अस्सलाम वालेकुम ओ लेवल स्टूडेंट्स। आज हम D2 बुक का एक्सरसाइज 12A का लेक्चर देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने D1 का चैप्टर नंबर 13, इस तरह D1, D2 और D सीरीज़ के जो मैथ के टॉपिक्स हैं उनमें से आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वीडियोस बनाना शुरू करूँगा। तो आज मैंने D2 मैथ का जो 7th एडिशन है उसका चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि जी इसकी जो वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा दें। लेट्स स्टार्ट, स्लाइड की तरफ चलते हैं। 12A में टॉपिक है हमारा पिरामिड का, कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड कैसे फाइंड करते हैं। तो 12A के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 या पहले जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, OABC इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड। आपको पता है कि पिरामिड जो है वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, उसकी बेस पे डिपेंड करेगा। ट्रायंगुलर पिरामिड हो सकता है, स्क्वायर पिरामिड भी होता है, फिर इस तरह रेक्टेंगुलर बेस भी हो सकता है, पेंटागोनल बेस भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि आपके पास जो पिरामिड है उसकी बेस क्या दी हुई है। तो इसके लिए आसान तरीका ये होता है कि आपने देखना है जो क्वेश्चन जो आपको फिगर दी है कि उसकी बेस क्या है, उसका बेस एरिया निकालें और पिरामिड की हाइट उसका प्रोडक्ट ले लें, तो वो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। यानी वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड का फार्मूला है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द पिरामिड। अब आपके सामने मैं फिगर को ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे पास गिवन फिगर है वो ये देखें कि एक ट्रायंगुलर पिरामिड दिया हुआ है OABC। ये ट्रायंगुलर पिरामिड है क्योंकि इसकी बेस जो है वो ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन में भी लिखा है ट्रायंगुलर पिरामिड विद अ बेस एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है शायद। ये देखें जी, इसकी जो इसका बेस एरिया वो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि हाइट ऑफ अ पिरामिड दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड फाइंड करना है। दोबारा चलते हैं स्लाइड की तरफ। कि ये OABC एक पिरामिड है, उसकी हाइट कितनी दी हुई है, ये हाइट ऑफ पिरामिड दी हुई है यहाँ से देखिए, ये देखिए 4 सेंटीमीटर, जबकि इसका बेस एरिया गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले के मुताबिक हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारे सामने इसका आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं। तो गिवन पिरामिड इज अ ट्रायंगुलर बेस, तो ट्रायंगुलर बेस है, इसका बेस एरिया गिवन है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में बताया हुआ है। हाइट ऑफ अ पिरामिड यानी एच दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द पिरामिड। अब बेस एरिया में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा, और हाइट हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे सामने आंसर आ जाएगा। उसके बाद कैलकुलेशन का काम है, उसको मैनुअली भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। सो 1/3 बेस एरिया में हमारी आगे वैल्यू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ अ पिरामिड दी हुई है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 1 3 और 3 5 15। कटिंग करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, 3 5 15 और यहाँ पे ये 3 1 3। अब जो हमारे पास बच गए ये 5 टाइम्स 2 करेंगे, 5 टाइम्स 4 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब सेकंड जो है, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें एक हेक्सागोनल पिरामिड गिवन है, इसको भी आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, इसकी बेस उसने बताई कि ये हेक्सागोन है और इसका भी बेस एरिया गिवन है, लिखा हुआ क्वेश्चन में OABCDEF is a hexagonal pyramid with base area equal to 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका बेस एरिया गिवन है और हाइट ऑफ द पिरामिड दी हुई है 6 सेंटीमीटर। जब हमें बेस एरिया गिवन होता है तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है।
गिवन है जी 23 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बेस एरिया दिया हुआ है। तो देखें बेस एरिया इज 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट ऑफ अ पिरामिड दी हुई है 6 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, फार्मूला लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो 1/3 फार्मूले का आ गया, बेस एरिया में वैल्यू आ जाएगी 23 सेंटीमीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसकी कटिंग नहीं हो रही, जैसा हम सॉरी हो रही है, ये 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो 6 और फिर 6 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 46 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये भी आपको पता है कि वॉल्यूम जो है हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है, तो इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, OXYZ इज अ राइट ट्रायंगुलर पिरामिड। कि अब हमारे पास राइट ट्रायंगुलर पिरामिड है, यानी है ट्रायंगुलर पिरामिड लेकिन उसकी बेस जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है और बेस ऑफ द ट्राइंगल दी हुई है YZ इज इक्वल टू 4 मीटर। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, पहले मैं गिवन डाटा लिख रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपने हमेशा ये करना है कि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम होती है उसकी जो गिवन डाटा होता है उसको आप लिख लिया करें, ताकि बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता। इसलिए जब भी आपने फिर वॉल्यूम हो या इस तरह की कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी हो, चाहे वॉल्यूम हो टोटल सरफेस एरिया, तो उसकी स्टेटमेंट की फॉर्म में जो चीज़ें लिखी होती हैं उसको हम हमेशा ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन डाटा की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका बेस दिया हुआ है, बेस ऑफ द ट्राइंगल दिया है, बेस एरिया नहीं, यानी जो ट्राइंगल दी है उसकी बेस बताई हुई है 4 मीटर और उसकी हाइट बताई हुई है 7 मीटर है। और सॉरी ये हाइट ऑफ द ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी जो बेस है वो ट्राइंगुलर बेस है, इसका मतलब है उस ट्राइंगल की बेस दी हुई है 4 मीटर, उसकी ट्राइंगल की हाइट दी हुई है 7 मीटर और हाइट ऑफ अ पिरामिड दी हुई है वो 5 मीटर है। और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड फाइंड करना। अब मैं आपको इसको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, OXYZ is a pyramid whose base is a right angle triangle XY, यानी ये देखें ये XY की वैल्यू की है, ये है हमारा X और ये Y, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 मीटर और इसी तरह ये है YZ और ये राइट ट्राइंगल है। इसका मतलब है ये हमारी बेस हो जाएगी 4 मीटर और ये हमारी हाइट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बेस है और ये वर्टिकल लाइन हमारी हाइट है। तो हमारी बेस हो जाएगी 4 मीटर YZ और ये XY जो है वो हमारी हाइट हो जाएगी 7 मीटर। तो क्योंकि ट्राइंगल है तो इसका बेस एरिया निकलेगा वही फार्मूला के बेस टाइम्स हाइट डिवाइडेड बाय 2 या 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। और हाइट ऑफ पिरामिड ये हमें दी हुई है, यहाँ से देखिए ये हाइट ऑफ पिरामिड दी हुई है 5 मीटर। अब हमारे पास डाटा सामने आ गया, अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, फार्मूला लगा देंगे। सो बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले दो क्वेश्चन में हमें बेस एरिया गिवन था, वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब इसमें हमें बता दिया हुआ है कि बेस जो है वो 4 मीटर है ट्राइंगल की और हाइट जो है वो 7 मीटर है। तो पहले हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, यानी बेस एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो 1/2 फार्मूले का, बेस है हमारे पास यहाँ पे 4 मीटर और हाइट हमारी 7 मीटर। वैल्यूज पुट कर दें। अब यहाँ पे देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 करेंगे, फिर जो 2 7 ज़ा 14 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये पहले हमने बेस एरिया निकाल दिया। अब हम वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ पिरामिड। यहाँ पे हाइट ऑफ ट्राइंगल थी इसलिए मैंने इसको अलग से कैलकुलेट किया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब हम यहाँ पे हाइट ऑफ पिरामिड इसमें डाल देंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया, यानी जो हमने 14 मीटर स्क्वायर वैल्यू निकाली है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ पिरामिड, वो हमारे पास दिवन है 5 मीटर। अब देखें यहाँ से कटिंग नहीं हो रही थी, तो 14 5 ज़ा 70 और 70 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, फिर 70 डिवाइडेड बाय 3। अब आप चाहें तो इसको मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं और इसको मैंने फ्रैक्शन में बल्कि डेसिमल में आंसर निकाल दिया, आप कैलकुलेटर भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो 23.33 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है VPQRS इज अ रेक्टेंगुलर पिरामिड। अब अगेन रेक्टेंगुलर पिरामिड है, तो रेक्टेंगल की बेस और जो विड्थ होती है, यानी जिसको लेंथ
और विड्थ कहते हैं उसका प्रोडक्ट लेंगे तो वहाँ से हम बेस एरिया निकाल देंगे। अब वहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू है 10 सेंटीमीटर। अभी मैं आपको जूम करके दिखा भी दूंगा। फिर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल दी हुई है क्यू आर, ये है 6 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना, वॉल्यूम तो गिवन है, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड करनी होगी वी ओ, यानी वी से लेके ओ तक। ये देखें हाइट ऑफ पिरामिड वी ओ एच हमने फाइंड करना है। अब इसको ज़रा एनालाइज कर लेते हैं जूम करके। ये देखिए कि ये हमारा वी पी क्यू आर एस रेक्टेंगुलर पिरामिड है। पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये देखें ये है पी और क्यू, इसका मतलब है ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी ब्रेथ हो गई 6 सेंटीमीटर क्यू आर। ये क्यू आर इसकी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल के देखें यहाँ से ये रेक्टेंगल दी हुई है, तो इस रेक्टेंगल की ये हमारी लेंथ है जो लंबाई है, और ये हमारी ब्रेथ यानी विड्थ है जो इसकी चौड़ाई है। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ताकि यहाँ से हम इसका बेस एरिया निकाल लेंगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ करके, यानी 10 6 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बेस एरिया आ जाएगा। फिर गिवन द वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें हाइट वी ओ फाइंड करनी है, यानी ये वी और ये ओ, ये जो डिस्टेंस है इसको फाइंड करना है, जिसको हम कहते हैं हाइट ऑफ पिरामिड, ये हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन को समझ लिया, अब गिवन डाटा हमने लिख लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने वॉल्यूम का फार्मूला दिया है, जो फार्मूला दिया हम वहाँ से स्टार्ट लेंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। अच्छा पहले उससे पहले क्योंकि हमें बेस एरिया चाहिए था, सॉरी बेस एरिया नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हमें डिमेंशंस दी हुई है, तो ये दिखी हुई हमें लेंथ भी दी है ब्रेथ भी दी हुई है, तो पहले हम रेक्टेंगल की बेस एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। उसका टाइम होता है एल टाइम्स बी, तो इसको मल्टीप्लाई करके पहले हम इसका बेस एरिया निकाल लेंगे। तो लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो 10 टाइम्स 6 हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास बेस एरिया आ गया। अब हाइट हमने फाइंड करनी है, वॉल्यूम गिवन है, तो जो चीज़ गिवन है उसका फार्मूला लिखेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ अ पिरामिड। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। वॉल्यूम हमारे पास कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ इसकी जगह 100 आ जाएगा, 1/3 फार्मूले का एज इट इज आ जाएगा। बेस एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, ये आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट हमने फाइंड करनी है, ये एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय एच आ जाएगा। सो 1/3 टाइम्स बेस एरिया है हमारे पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्योंकि ये हमने फाइंड करनी है, विच इम्प्लाइज दैट अब हमने हाइट निकालनी है, तो ये आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। पहले 3 1s are 3 और 3 20s are, इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। ये देखें जी, थ्री 1s are 3 and 3 20s are, सॉरी 2 है, 3 20s are 60। तो अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, हाइट इज इक्वल टू ये देखें, क्योंकि 100 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो इसको हम मिल सकते हैं। सो हाइट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हाइट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा, और 100 को 20 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। हैंस हाइट ऑफ द पिरामिड वी ओ, क्योंकि यहाँ पे हाइट वी ओ थी, तो हम ये लिखेंगे स्टेटमेंट में कि हाइट ऑफ द पिरामिड एच इज इक्वल टू वी ओ विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक स्टेटमेंट दिया है, इसलिए इसको स्टेटमेंट को पहले थोड़ा जूम करके पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। A pyramid with a triangular base has a volume of, यानी इसमें भी एक ट्रायंगुलर बेस है, उसका वॉल्यूम गिवन है,
वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमारे पास 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ट्रायंगुलर बेस्ड है पिरामिड और इसका वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर पिरामिड आर, यानी उसकी भी जो बेस है, उसकी जो ट्रायंगल बेस है उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं 5 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, यानी ये उसकी बेस है और ये उसकी हाइट है। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, यानी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि जैसे हमें एक ट्रायंगुलर पिरामिड दिया हुआ, वहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर पिरामिड दिया हुआ था और वहाँ से हमने वॉल्यूम दिया हुआ था और हमें हाइट फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि हमारे सामने एक ट्रायंगुलर पिरामिड दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन हमें बता दी गई हैं और उसके बाद उसने कहा कि जी हमने इसका, एक स्लाइड ऑन कर लो, गिवन डाटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायंगुलर बेस पिरामिड गिवन है जिसमें बेस ऑफ द ट्रायंगल दी हुई है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ट्रायंगल दी हुई है 8 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट ऑफ पिरामिड हमने फाइंड करनी है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि वहाँ पे रेक्टेंगुलर पिरामिड था, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगुलर पिरामिड है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डायमेंशन दी हैं हम उससे बेस एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगुलर बेस्ड है तो ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे, बेस एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे, उसका फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो बेस है हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ये देखें जी, बेस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और हाइट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस, बेस में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर और हाइट में आ गया 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखें 2 1 2 और 2 4 8 भी कर सकते हैं, या 5 8 40, 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पहले हमारे पास आ गया बेस एरिया। अब हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम के फार्मूले में वैल्यूज की पुट कर देंगे। सो वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब वॉल्यूम हमें गिवन है, यहाँ पे कितना वॉल्यूम गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की जगह आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब, 1/3 फार्मूले का आ गया, मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट हमने फाइंड करनी है। अब अगेन यहाँ पे हम पहले कटिंग कर देंगे, 3 1 3 और सॉरी ये कटिंग नहीं हो सकती यहाँ पे, क्योंकि 3 और 20 एक दूसरे के यानी 23 के टेबल में नहीं आता। तो अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 20/3। ये भी आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होती है तो जाकर डिवाइड होती है, अगर डिवाइड होती है तो जाकर मल्टीप्लाई होती है। लेकिन एक और भी मेथड होता है कि अगर यहाँ पे फ्रैक्शन है तो जो पूरा फ्रैक्शन हम उधर लेके जाएंगे तो उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये 20/3 यहाँ फ्रैक्शन था, तो जब मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो ये 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल यानी 3/20 हो जाएगा। ये देखें, हाइट इज इक्वल टू 50 टाइम्स 3/20, क्योंकि यहाँ पे ये 20/3 था। ये भी याद रखना है आपने कि जब भी पूरे फ्रैक्शन को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो दूसरी तरफ जाके वो उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो एच इज इक्वल टू 50 टाइम्स 3/20। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, ये देखें 0 0 से कट जाएगा। अब हमारे पास आ गया 5 3 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 और इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं मिक्स नंबर में 7 होल नंबर 1/2 या डेसिमल में लिखेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर आ जाए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि जो पहले 5-6 क्वेश्चन थे उन सब का ताल्लुक वॉल्यूम से था। तो पहले लेक्चर में हमने वॉल्यूम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 6, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड इज गिवन। अभी देखें हमने पहले 2-3 जो सवाल पढ़े उसमें हमें पहले रेक्टेंगुलर बेस्ड पिरामिड देखा था, फिर हमने ट्रायंगुलर बेस्ड देख लिया। अब हमारे पास स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है और उसका वॉल्यूम गिवन है 100 मीटर क्यूब। हाइट ऑफ द पिरामिड दी हुई है 12 मीटर। लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस हमने फाइंड करनी है। यानी अब मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये पिक्चर्स मैंने स्कैन की हुई हैं तो इसलिए तरह आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि क्वेश्चन समझ आ जाए। द वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड विद अ हाइट ऑफ 12 मीटर इज 100 मीटर क्यूब। यानी एक स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है जिसकी हाइट है 12 मीटर और उसका वॉल्यूम जो है वो 100 मीटर क्यूब है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स स्क्वायर बेस, यानी जो उसकी स्क्वायर बेस है उसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है।
बहुत आसान है। अगेन सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर बेस का एरिया क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर होता है एल स्क्वायर, यानी लेंथ टाइम्स लेंथ, या एल स्क्वायर भी उसको कह सकते हैं, या लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब यहाँ पे क्योंकि बेस में हमारे पास क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बेस एरिया लिख दिया। अब बेस ऑफ अ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ये होता है एल स्क्वायर, यानी जब भी किसी स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं या एल टाइम्स एल भी। क्योंकि हमने एल फाइंड करना है तो यहाँ पे हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे एल स्क्वायर। वॉल्यूम की जगह आ जाएगा हमारे पास 100 मीटर क्यूब और 1/3 फार्मूले का, और बेस एरिया में आ जाएगा एल स्क्वायर, और हाइट हमने गिवन है 12 मीटर। ये वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 फार्मूले का आ गया, मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया एल स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट यानी 12 मीटर आ गया। अब यहाँ से आपको देखें, यहाँ से 3 और 12 की हम कटिंग कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। याद रखेंगे ट्रांसपोर्ट करने से पहले या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने से पहले अगर कटिंग हो रही तो हमेशा पहले कटिंग कर लेनी चाहिए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब ये देखें जी 3 4 टाइम्स 12 होता है, और यहाँ पे 3 1s are 3। अब हमारे पास आ गया 4 टाइम्स एल स्क्वायर, सो 4 टाइम्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब आ जाएगा। पॉइंटर चेंज कर लो, ठीक हो गया। सो 100 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 4 टाइम्स एल स्क्वायर मीटर, या 4 मीटर टाइम्स एल स्क्वायर। अब हमने एल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये 4 मीटर यहाँ मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड कर देंगे। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 4 मीटर। तो अब 1 मीटर कट जाएगा और यहाँ से मीटर की पावर 3 है, यहाँ से 1 कम कर देंगे तो यानी 25 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैसे, 4 1s are 4 एंड 25 4s are 100 होता है तो 25, फिर ये मीटर क्यूब था। मीटर क्यूब आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर में से पावर को माइनस कर देते हैं। ये मीटर क्यूब में से m की पावर 1 माइनस कर देंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा। सो 25 m स्क्वायर इज एल स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करनी है, लेंथ। तो अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें। सो स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 m स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा एल। सो एल इज इक्वल टू 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 5 मीटर। सो लेंथ ऑफ द स्क्वायर बेस इज 5 मीटर, हेंस द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर बेस इज 5 मीटर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा क्योंकि ये मैंने D3 की बुक का काम अब स्टार्ट किया मैंने। पहले मैंने इससे पहले D1 के एक आधे चैप्टर की थी, तो फिर D2 का भी चैप्टर का काम साथ शुरू किया है, और D3 के भी जो मेजर टॉपिक्स हैं उसको इंशाल्लाह आपको वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि D1 D2 या D3 के रिलेटेड जो भी आपको वीडियो लेक्चर होगा वो आप तक खुद ब खुद पहुँचेगा। क्योंकि इसके अलावा मैं 9th 10th और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के भी मैथ और फिजिक्स के लेक्चर बनाता हूँ, तो ताकि जो O लेवल वाले बच्चे हैं अगर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनकी वीडियोज़ जो हैं उनको एक्सक्लूसिवली खुद ब खुद मिलते ही जाएंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 12A के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, ये जो बेसिक क्वेश्चन थे, अब इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।